दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद बॉलीवुड में मानो तो जंग सा छिड़ गया है, जहां सुशांत के फैंस द्वारा उन्हें इंसाफ दिलाने की मांग बढ़ते ही जा रही है। हालांकि सुशांत अकेले ही ऐसे अभिनेता नहीं थे जिनकी मौत एक राज बनकर रह गई हो, बल्कि उनके जैसे बॉलीवुड के कई सुपरस्टार्स जिनके मौत के पीछे का वजह आज तक पता नहीं चल पाया। इन्हीं में से एक दिव्या भारती भी हैं, जो कि 90 की दशक की सबसे बड़ी सुपरस्टार थी। और उनके सफलता का अंदाज तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि महज 16 वर्ष के उम्र में ही तेलुगु सिनेमा से अपने कैरियर को शुरू करने वाली दिव्या ने साल 1990 से 93 तक करीब 14 से भी अधिक सुपरहिट हिंदी फिल्में दी, जिसमें उन्होंने ऋषि कपूर, गोविंदा, शाहरुख खान, सनी देओल, जैकी श्रॉफ जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया। और ठीक सुशांत सिंह राजपूत की तरह ही उनके मृत्यु के बाद उनकी अंतिम फिल्म रंग रिलीज हुई थी, जिसको दर्शकों ने खूब प्यार दिया था। तो चलिए दोस्तों, दिव्या के सफर को हम शुरू से जानते हैं कि कैसे 16 साल की छोटी सी उम्र में ही वे सफल हो गई थी। दिव्या का जन्म आज से करीब 47 साल पहले 25 फरवरी 1974 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती, जो कि एक बीमा अधिकारी थे, और उनकी मां का नाम मीता भारती था। माता पिता के अलावे उनका एक छोटा भाई जिसका नाम कुणाल है और एक छोटी बहन जिसका नाम पूनम। अगर हम बात करें उनके पढ़ाई की, तो शुरुआती पढ़ाई उन्होंने मुंबई के ही मनेकजी कॉपर हाई स्कूल से की थी, जिसके बाद महज 14 वर्ष के उम्र में ही उन्होंने बॉलीवुड में कैरियर बनाने का सोचा। और करीब 2 साल तक मॉडलिंग करने के बाद साल 1990 में जब वे सिर्फ 16 साल की थी, तब तेलुगु फिल्म बोब्बिली राजा से डेब्यू किया, जो कि खूब सफल भी रहा था। जिसकी सफलता को देखते हुए उन्होंने साल 1992 में हिंदी फिल्म विश्वात्मा से बॉलीवुड में कदम रखा और अपने शानदार अभिनय से पहली ही फिल्म में वे लोगों के बीच खूब प्रसिद्ध भी हुई। और इसके बाद दिव्या ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक करीब 14 सुपरहिट फिल्में दी, जिसमें शामिल 16 और शबनम, दिल का क्या कसूर, दीवाना, गीत, जान से प्यारा, क्षत्रिय जैसी बहुत सी फिल्में शामिल है। जिसके बाद साल 1993 में दिव्या को उनके शानदार अभिनय के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 90 के दशक में दिव्या कामयाबी के उस शिखर पर थी जहां से कोई स्टार सुपरस्टार बनता है, लेकिन ईश्वर को तो कुछ और ही मंजूर था। 5 अप्रैल 1993 को लगभग रात के 11 बजे दिव्या मुंबई वसोड़वा में अपने तुलसी अपार्टमेंट के 5वें मंजिल की बालकोनी से गिरी या गिरा दी गई, जिसके बाद उन्हें कूपर अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया गया। इसके बाद मानो तो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई और मौत के बाद उनकी 2 फिल्में रंग और शतरंज रिलीज हुई थी, जो कि खूब सफल भी रहा था। और मृत्यु से पहले अनिल कपूर की फिल्म लाडला के लिए वे आधे से ज्यादा शूटिंग कर चुकी थी, जिसके बाद उनकी भूमिका को श्रीदेवी ने निभाया था। हालांकि दिव्या तो हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनकी यादें हमारे दिलों में हमेशा ही जिंदा रहेगी। और अगर हम बात करें उनके निजी जीवन की, तो साल 1992 में फिल्म 16 और शबनम की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात साजिद नाडियाडवाला से हुई और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। और 10 मई 1992 को दिव्या ने नाडियाडवाला से शादी कर ली। दिव्या के मौत को करीब 27 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी मौत आज भी हम सबके बीच एक राज बनकर रह गई है। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करके मेरे मनोबल को बढ़ा सकते हैं और आगे आप मुझे कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।